हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल पाल विश्वकर्मा, ऑप्टोमेट्रिस्ट। दोस्तों, आज हम आप बताने चाहते हैं आप लोग को कि आपको धुंधला क्यों दिखाई देता है, या धुंधला आपको कब दिखाई देता है, या किस बीमारी की वजह से या किस कारण की वजह से आपको जो है धुंधला दिखाई देने लगता है। तो इसके बारे में आज हम लोग जो डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्यों धुंधला दिखाई देता है। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो अपलोड करते हैं वो आप लोग के पास भी आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए जानते हैं दो कारण की वजह से दोस्तों जो है आपको धुंधला दिखाई देता है। पहला कारण आपका हो सकता है कि कोई रिफ्रैक्टिव एरर हो, ठीक है, और दूसरा कारण हो सकता है कि कोई डिजीज हो। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में बात करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव एरर दोस्तों हमारे 3 रिफ्रैक्टिव एरर होता है। कितने? टोटल 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? टोटल 4 रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों होता है हमारा मायोपिया होता है। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया। मायोपिया दोस्तों क्या होता है कि मायोपिया ऐसी बीमारी है जिसमें हम लोग को दोस्तों जो है दूर की चीज़ें जो है धुंधली दिखाई देती हैं और नज़दीक की चीज़ें क्या है, साफ दिखाई देता है। जिसको हम लोग मायोपिया दोस्तों इसको हम लोग नियर साइडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियर साइडनेस। नाम उल्टा है लेकिन जो काम इसका सीधा सीधा रहता है। नियर आप सोच रहे होंगे नज़दीक नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। नियर साइडनेस मतलब होता है दोस्तों कि नज़दीक का सही दिखाई देगा लेकिन दूर का दोस्तों जो है नहीं सही दिखाई देगा। कारण क्या होता है कि जो हमारा इमेज बनता है या जो हम बाहर से जो रेज आती है हमारी आँख में पड़ती है, फोकस पॉइंट जो होता है वो हमारा पर्दे पे ना पड़ के क्या होता है कि पर्दे के पहले पड़ने लगता है। तो इसके वजह से दोस्तों जो क्या होता है वो दूर की चीज़ें जो हमको क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, दूसरा का एक बीमारी और होता है दोस्तों, वो हमारा होता है फार साइडनेस, यानी दोस्तों जो है हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दोस्तों क्या होता है कि फोकस पॉइंट दोस्तों जो हमारा पड़ता है, जो रेज पड़ती है वो रेटिना के क्या है कि पीछे गिरता है। क्या गिरता है? रेटिना के पीछे गिरता है। इसमें हमारा रेटिना हो गया तो इस पर ना पड़ के इसको क्रॉस कर जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फार साइडनेस। यानी फार साइडनेस मतलब होता है तो दूर की रोशनी सही रहेगी आपकी, नज़दीक की रोशनी दोस्तों जो है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से भी आपको दोस्तों जो है धूमिल दिखाई देता है। थर्ड हम लोग बात करें तो थर्ड हमारा एक होता है उसको एस्टिमेटिज्म। क्या होता है? एस्टिमेटिज्म होता है। इसमें दोस्तों हमारा क्या होता है कि इमेज हमारा जिससे क्या होता है हिलता डुलता दिखेगा, इन्वर्टर हिलता डुलता दिखता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी रेज होती हैं वो न तो रेटिने पड़ते हैं और न तो रेटिना के पीछे पड़ता है। वो दोस्तों पड़ता है, कोई रेटिना की पहले पड़ेगा, कोई रेटिना के बीच में पड़ेगा, कोई मतलब एक जगह फिक्स पॉइंट पे नहीं पड़ेंगे, आगे पीछे पड़ते हैं। इसके वजह से हम लोग कोई भी चीज़ देखेंगे तो उसमें धूमिल है। जैसे आप लोग को कोई चीज़ अगर दे दिया जाएगा तो उसमें जैसे मान लीजिए 10 अक्षर लिखा हुआ तो उसमें आपको 4 दिखेगा, 1 नहीं दिखेगा। ठीक है, 4 दिखेगा, 5 नहीं दिखेगा, तो 8 दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा, बीच का नहीं दिखेगा, साइड नहीं दिखेगा। ऐसा दिक्कत उसमें होता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों जो हम लोग सिलेंडर नंबर का यूज़ किया जाता है, चश्मा दिया जाता है। और जो फार साइडनेस होता है यानी दूर का कम दिखाई देता है तो उसके लिए जो है मतलब दूर कम दिखाई देता है, उसके लिए अधिकतर दोस्तों जो है वो माइनस का नंबर लगता है। और अगर दूर नज़दीक कम दिख रहा है तो ज़्यादातर दोस्तों क्या है प्लस का नंबर लगता है। किसी किसी को प्लस माइनस भी लगता है, कंफर्म नहीं बता सकते उसको। ठीक है, अब थर्ड हमारा दोस्तों जो होता है उसका प्रेस बायोपिया। क्या होता है? प्रेस बायोपिया। यह बीमारी दोस्तों जो है 40 साल बाद होती है। 40 साल बाद दोस्तों जो है, अब तो पहले 40 साल बाद था, अभी दोस्तों जो 35-36 साल बाद ही लोगों को दिक्कत होने लगती है। इसमें दोस्तों हमारा क्या होता है कि नज़दीक की रोशनी जो है क्या होती है कम होने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया बीमारी बोला जाता है। इसके लिए हमेशा दोस्तों जो है नज़दीक का नंबर दिया जाता है, प्लस का नंबर दिया जाता है, और इसमें हमेशा दोस्तों जो है प्लस 1 नंबर से ही शुरू होता है पावर। ठीक है, तो ये 4 कारण की वजह से धूमिल दिखाई दे सकता है। उसके बाद हम लोग डिजीज़ की बात करेंगे। तो डिजीज़ में हमारा दोस्तों पहला आ सकता है कि कैटरेक्ट हो। क्या हो? कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में दोस्तों क्या होता है, अगर हमारी लेंस दोस्तों जो है धूमिल होने लगता है या लेंस हमारा जब ख़राब होने लगता है तो उसके वजह से दोस्तों जो है क्या होता है कि हमको जो है धुंधला दिखाई देने लगता है। ठीक है, कैटरेक्ट हो गया। या फिर दोस्तों कह सकते हैं कि
रेटिना पे जो है पर्दा डिसअटैचमेंट हो गया, पर्दा हट गया, खिसक गया अपनी जगह से, तो उसके वजह से भी दोस्तों जो है क्या होता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। या तो फिर दोस्तों जो है तो अगर थोड़ा पर्दा खिसका हुआ है तो धूमिल दिखाने लगता है या कम दिखाई देने लगता है। या तो RMD हो गया हो, ठीक है, रेटिना में RMD बीमारी एक होती है, उसमें भी दोस्तों जो है क्या होता है, धूमिल दिखाई देने लगता है, ठीक है। या फिर कार्नियल ओपेसिटी हो जाए। कार्नियल ओपेसिटी दोस्तों क्या होता है कि कार्निया जो हमारी पुतली दिख रही है, कॉर्निया पे दोस्तों जो क्या होता है कि वाइट सफ़ेद पड़ जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों जो इसमें भी क्या होता है, रोशनी जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। पूरा अगर कवर कर लिया है तो रोशनी एकदम ख़त्म हो जाती है, और अगर कहीं पार्ट स्पॉट में कहीं कहीं जगह हुआ है तो उसकी वजह से रोशनी क्या केवल डाउन होता है, ठीक है, उसकी वजह से केवल धूमिल दिखाई देता है। तो इतने कारण की वजह से दोस्तों जो है हम लोग को धूमिल दिखाई देने लगता है। तो ये सब इतने कारण होते हैं, धूमिल दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, रोशनी कम दिखाई देना, ठीक है। तो कुछ बीमारियां हैं जो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, और कुछ है जो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो इसका ट्रीटमेंट हो जाता है उसका रोशनी जो है वापस आ जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो रिफ्रैक्टिव एरर है दोस्तों, ये आपका जो है चश्मे से ठीक हो जाता है। 99% जो है रिफ्रैक्टिव एरर चश्मे से ही ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम फिर उसको जो है और आपको दोबारा एक बार फिर वीडियो बना के बता सकें कि इस चीज़ के बारे में अच्छे से, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।